सुपर पावर अमेरिका चला था हिंदुस्तान को डराने। ट्रंप को लगा था टैरिफ ठोकने से डर जाएगा हिंदुस्तान। पहले भारत ने किया ट्रंप के सामने झुकने से इनकार। अब रूस ने कराया भारत की ताकत का एहसास। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सत्ता जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आई है, उन्हें लगता है पूरी दुनिया उनके इशारे पर नाचेगी। वो कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, वो कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। लेकिन ये बात शायद ट्रंप भूल गए कि उनका यह हथकंडा कम से कम भारत के खिलाफ नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत की सत्ता मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री के पास है, जो किसी ताकत के सामने नहीं झुकते, झुकाना पसंद करते हैं। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ ठोक दिया, जिससे भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे। वो अमेरिका जैसे धूर्त देश के बदले भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस से दोस्ती तोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए भारत ने अमेरिकी टैरिफ के दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के इस विवाद पर रूस की मीडिया में भी जबरदस्त चर्चा चल रही है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने कुछ ही दिनों पहले पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से इस मामले पर बातचीत पर आधारित एक खबर लिखी थी, जिसमें रूस की सुरक्षा परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारत रूस से रिश्ता तोड़ सकता है। जिस पर एंड्रयू सुसेनतसोव ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप के टैरिफ के दबाव में आकर इंडिया कभी भी अमेरिकी विदेश नीति पर नहीं चल सकता। यह अमेरिकी नीति भारत के मामले में हमेशा नाकाम रही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का यह टैरिफ वाला दबाव ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया। यह सच नहीं है। भारत पर अमेरिकी दबाव का कारण कुछ और है। अब तक यही लगता था कि रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, लेकिन रूसी मीडिया कुछ और ही वजह बता रहा है। एंड्रयू सुसेनतसोव की माने तो जनसंख्या के मामले में इंडिया दुनिया में शीर्ष पर है, प्रगति भी तेजी से कर रहा है। इधर अमेरिका चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत को अपना रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ दे और अमेरिका का नेतृत्व स्वीकार करे, यानी जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसा करता जाए। लेकिन अमेरिका की ये चाहत ऐसे पूरी नहीं होगी। इसीलिए इंडिया पर ट्रंप का दबाव ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। दबाव बनाना, आंतरिक मामलों में दखल देना और ट्रेड को ढाल बनाना यह अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे कोई समझौता नहीं होगा। एक तरफ जहां इस बात की चर्चा जोरों पर है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे यूक्रेन जंग में भारत रूस की मदद कर रहा है, तो वहीं रूसी मीडिया का मानना है कि अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ का हथकंडा इसलिए अपना रहा है क्योंकि वो चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है और चाहता है कि भारत चीन के मामले में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़कर अमेरिका के इशारे पर नाचे। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपना कृषि बाजार खोल दे। अब वजह तो जो भी हो, लेकिन भारत ने किसी भी मामले में अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया और पीएम मोदी ने तो अमेरिका को ललकारते हुए यहां तक कह दिया कि हमारे लिए किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके हितों के साथ भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना,
आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमेरिकी टैरिफ मामले में किसानों तक मोदी सरकार की बात पहुंचाते हुए कह दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं। पूरी दुनिया एक परिवार है। अयम निजा प्रवेत्ति गणना विशेषता मुदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन भारत के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। ऐसा समझौता करो कि हमारे देश में वहां से गेहूं भी आ जाए, सोयाबीन भी आ जाए, मक्का भी आ जाए, और हमारे किसान मर जाए। उनके और हमारे किसानों में अंतर है। हमारे किसान के पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 10 तो बहुत कम है भैया। 2-4 एकड़ मानी बचे, और वो 15-15, 20-20 हजार एकड़ के फार्म। चाहते दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। अगर ये खुल जाता तो भारत के किसान बर्बाद हो जाते, कहीं के नहीं रहते। बाहर का सस्ता अनाज हमारा था, हमारा कहाँ बिकता? कितना सस्ता बिकता? और तब तय किया एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार ने विचार विमर्श के बाद तय किया, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारी राष्ट्र सर्वोपरि है, देश की कीमत पर कोई समझौता नहीं। पीएम मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान बता रहा है कि भारत फिलहाल अमेरिका के टैरिफ बम के आगे झुकने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया अमेरिका के टैरिफ बम को महज एक गीदड़ भभकी बता रहा है, जिसे ट्रंप सिर्फ भारत को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत डरने वाला नहीं है, और न ही टैरिफ का डर दिखाकर अमेरिका भारत के साथ कोई समझौता कर सकता है। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।